ऑनलाइन साइबर फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा है और जनजातीय क्षेत्र में भोले भाले लोगों को लोन, क्रेडिट कार्ड, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर साइबर फ्रॉड की घटनाओं का शिकार बनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों से जागरूक होने का आह्वान किया है। राज्य सरकार और पुलिस की ओर से हर जिले में साइबर थाने का गठन किया है। साल 2023 में करीबन 2 करोड़ 47 लाख रुपए की साइबर ठगी होने के मामले साइबर थाने में दर्ज हुए थे। वहीं 2024 में 27 करोड़ 50 लाख रुपए की साइबर ठगी होने का आंकड़ा सामने आया है। साइबर थाने की सजगता से करीबन 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर साइबर फ्रॉड के शिकार हुए प्रार्थी को वापस लौटाया गया है। बीबीसी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि डाक पार्सल, लॉटरी, क्रेडिट कार्ड, फर्जी वेबसाइट, सेक्सटॉर्जन, हैकिंग क्यूआर कोड, वॉलेट, केवाईसी, ऑनलाइन नौकरी, लोन, पॉर्न साइट, कस्टमर केयर, ईमेल अकाउंट, वैवाहिक लाइट, बिजली पुलिस अधिकारी, पीएम किसान निधि, शेयर मार्केट में पैसा डबल करना, गलत पैसा ट्रांसफर होने का हवाला देना, आई श्रम कार्ड, वर्चुअल नंबरों का विदेश से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने जैसे मामलों से आम जनता को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने बताया, अगर इस प्रकार किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो इसकी जानकारी समय गवाए बिना तत्काल साइबर थाने में दर्ज कराया जाना चाहिए। ऑनलाइन के दौर के अंदर में साइबर ठगी थमने का नाम ले रहा है। कुछ साइबर इतने शातिर होते हैं कि वह पहले फ़ोन करते हैं और फिर उसको लालच देते हैं या फिर उसे धमकाते हैं कि तुमने ये गैरकानूनी काम किया है और इसके लिए तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज हो गया, अगर बचना है तो आप तत्काल प्रभाव से पैसे दें। इस प्रकार का झांसा देकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ के अंदर में काफ़ी ठगी हो रही है। लेकिन इस ठगियों को रोकने के लिए भले राजस्थान की सरकार हो या फिर पुलिस विभाग हो, उन्होंने साइबर थाने का भी गठन किया गया है, काफ़ी कार्रवाई भी की गई है। लेकिन कुछ लोग आज भी है वो उन लोगों के शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों को शिकार होने से बचने के लिए क्या जो पुलिस है आगे के प्रयास करिए। तो हमारे साथ के अंदर में पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाल साहब हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यार जो ये ऑनलाइन का ज़माना है, लगातार लोग कभी पुलिस के नाम से भी डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, फिर पैसे की मांग कर लेते हैं, तो उसकी रोकथाम को लेकर पुलिस क्या प्लान कर रही है? जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग भी समय के साथ बढ़ रहा है। ये बात सही है कि कई प्रकार के अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। पहले जो बहुत छोटे रूप में थे, जब कोई एडवर्टीज़मेंट आता था और उसमें लोग अपना पैसा लगा करके पैसा खो देते थे फ्रॉडस्टर के पास। अब एक ये नया दौर देखने को मिल रहा है जिसमें डिजिटल अरेस्ट नाम का एक साइबर अपराध हो रहा है। मोस्टली 2 प्रकार के हैं। इसमें किसी को फ़ोन आता है ये बन करके कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है, आपकी अरेस्ट हो सकता है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो ये स्टेप्स है फॉलो करें, जो अंत में जा कर के पैसे ले करके और पता चलता है ये फ्रॉड था। दूसरा जो प्रकार है उसमें कई बार बताया जाता है कि आपके नाम से कोई कोरियर जा रहा था जिसमें कुछ इलीगल आइटम्स जैसे कि ड्रग्स या क्रेडिट कार्ड्स पाए गए हैं आपके नाम से और आपके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हो गया है और अभी कभी भी आपकी अरेस्ट हो सकती है, जो बाद में जाके फ्रॉड के रूप में सामने आते हैं। दोनों ही प्रकार के चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि एक तो अननोन नंबर से कॉल आना, जो कि लैंडलाइन नहीं होता है मोस्टली, और दूसरी बात है कि एक समय के बाद वीडियो कॉल शुरू होता है और उस वीडियो कॉल के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट इन द सेंस कि उनको बाहर किसी से संपर्क करने से रोक दिया जाता है और वो उसी फ्रॉडस्टर की बातों में फंसते फंसते कहीं ना कहीं कोई ट्रांजैक्शन कर बैठते हैं। बचने के लिए मेरा निवेदन है सभी बांसवाड़ा वासियों से, अन्य लोगों से, इस प्रकार के कॉल्स आए तो उनको एंटरटेन नहीं करें। अगर आपको कहीं ना कहीं शक भी होता है तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर करें। अगर कोई पार्सल पकड़ा है तो पार्सल के क्या डिटेल्स है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, चाहे कोई भी पार्सल हो। दूसरा, अगर आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज है जिसमें आपके अरेस्ट होने वाली, तो उस कंप्लेन का डिटेल्स मांगें और फिज़िकली जा कर के उस थाने से, उस यूनिट से आप चेक करें अगर इस प्रकार का वास्तव में है कि नहीं। मोस्टली पुलिस कोई भी प्रकार की कंप्लेन किसी के विरुद्ध आती है तो उसको बाकायदा नोटिस दे करके बुलाया जाता है। कई बार जल्दी में अगर नोटिस सर्व नहीं भी होता है, फ़ोन से बुलाया भी जाता है, तो भी वो 99.99% लोकल पुलिस ही होती है। सर, एक आपने देखा होगा कि बैंक के नाम से भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, कभी कभी ओटीपी भी मांगे जाती है, तो इसके बचाव को लेकर क्या करना चाहिए?
बहुत ही स्पष्ट पुलिस के द्वारा भी और मोस्टली आरबीआई के द्वारा एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसको बैंक बार बार दोहराती है कि कोई भी आपसे ओटीपी फ़ोन के ज़रिए नहीं मांगता है। ओटीपी आपके मैसेज में आता है तो ओनली एंड ओनली जब आप कोई ट्रांजैक्शन स्वयं कर रहे होते हैं। बाकी कोई कार्ड ब्लॉक होना या कोई आपके बैंक में कोई अन्य ट्रांजैक्शन होना जो फ़ोन के माध्यम से आपको बात करते हैं, कभी भी फ़ोन पे ओटीपी नहीं मांगा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। सर काफ़ी साइबर थाने के अंदर में कार्रवाई की गई है फ्रॉडिंग के वालों के लिए, काफ़ी मोबाइल भी रिकवर किए गए हैं, लोगों को पहुंचाया गया, एक बड़ा अच्छा संदेश यहाँ पर दिया गया है। लेकिन एक विषय मैं जानना चाहूँगा, अगर किसी के साथ के अंदर फ्रॉडिंग हो जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, तो मोस्टली सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो इमीडिएटली मतलब विद इन 24 आवर्स आप साइबर थाने में संपर्क करें। प्रयास हमारा ये रहता है कि कुछ होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए हुए जो हेल्पलाइन नंबर हैं उसमें कॉल करके डिटेल्स दे करके उस पैसे को उस फ्रॉड के अकाउंट में ब्लॉक करा दिया जाए, जिससे कि वापस वो पैसा जो है परिवादी खाते में आ जाए। जितना जल्दी कराएंगे उतना ब्लॉक कराना आसान है, क्योंकि अदरवाइज़ वो पैसा जो है फर्दर अकाउंट्स में आगे चला जाता है, तो जिसे ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे निवेदन है कि अर्लीस्ट पॉसिबल नियरेस्ट साइबर थाने पे आप संपर्क करें। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाल साहब। उनका कहना है कि जिस ऑनलाइन ज़माने के अंदर में जो लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं, उनको सबसे पहले क्रॉस सवाल किया जाए। अगर इस प्रकार की अगर कोई भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो सबसे पहले नोटिस आएगा। साथ ही बात यह है कि आप फ़ोन पर न किसी को अपना ओटीपी दें। अगर इस प्रकार की घटना अगर हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से वह इसकी प्रथम सूचना साइबर थाने को दें। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में BBC राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।